हमारे सभी दोस्तों को हमारे तरफ से हैप्पी दीपावली। तो दोस्तों, आज हम नारियल का बर्फ़ी बनाए हैं कि जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस दीपावली कुछ स्पेशल करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आपका स्वागत है अमरेंद्र किचन में। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किसी बिना देरी के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिए। तो नारियल का बर्फ़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिए हैं। आप याद रखिएगा, फुल क्रीम का मतलब है यहाँ पे हम भैंस का दूध लिए हैं और उसे एक कढ़ाई में उसे अच्छे तरह से गर्म कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर मोटे बर्तन का यूज कीजिएगा। आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, यार मोटा पतीला हो, मोटा कढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसे आप बॉईल कीजिएगा अच्छे तरह से। हम उसे 1 लीटर अगर दूध लिए तो उसको हमें 600 ग्राम तक उसे करना है, यानी कि 400 ग्राम उसमें से निकाल देना है, यानी 40% हमें पानी को रिड्यूस कर देना है उसके अंदर से। तो चलिए इसे हम अच्छे तरह से बॉईल कर लेते हैं। तो आप गैस को कम या ज़्यादा करके उसे चलाते रहिएगा। देखिएगा नीचे वो थोड़ा भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और टेस्ट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही, क्योंकि नारियल जो है बहुत ही अलग उसका टेस्ट रहता है, अपना ही उसका टेस्ट रहता है। उसमें अगर दूसरा कुछ भी अगर ऐड हो जाए तो उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर 200 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर लिए। हमारा पानी अप्रॉक्स 40% इसमें से निकल गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर कलर इसका पूरा से चेंज हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि इसे हम कंडेंस मिल्क जो आप जिसे बोलते हैं उसी का फॉर्म दे रहे हैं। कंडेंस मिल्क नहीं बना रहे, बट उसी का फॉर्म में हम इसे रेडी कर रहे हैं, जिससे हमारा नारियल बर्फ़ी जो है बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो आप इसे अच्छे तरह से इसे चलाते रहिएगा। इसे हम ज़्यादा इसे नहीं करना, जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाए इसके अंदर और लगभग 1 मिनट उसके बाद और चलाते रहिएगा। और इसी टाइम पे हम 200 ग्राम और इसमें हम कोकोनट पाउडर लिए हैं। आप इसमें चाहे तो फ्रेश भी उसे फ्रेश का मतलब है सूखा नारियल का गोला लेके आप उसे ग्रेट करके उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। आप उसे मिक्सी में घुमा के उसे ग्रेट ये कर लीजिए, या आप घिसने वाला जो रहता है ग्रेटर, आप उस पर उसे घिस के कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसे कर लीजिएगा। बाद में ये नहीं कहिए जो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, जिस कारण से हम नहीं बना पा रहे। तो हम आपको सभी ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप ग्रेटर पे कीजिएगा तो थोड़ा सा दानेदार अच्छा सा दिखेगा और उसमें थोड़ा सा फ्लैट वो अंदर जो है सो जैसे आटे को हम गूंथते हैं उस तरह से हो जाएगा। तो आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, टेस्ट वही सेम आएगा। तो चलिए इसे हम अच्छे तरह से चला लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, अब इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम जो है सो लो मीडियम रखेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ नारियल के बारे में हम बताते हैं। तो नारियल और केला दो एक ऐसा फल है जिसे हम श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल का मतलब ये होता है जो भगवान को अर्पित करने वाला, प्रभु को अर्पित करने वाला, जो कि जूठा नहीं होता है किसी भी। जैसे आप कोई भी और फल का अगर आप नाम ले लीजिए, वो सभी जो है सो जूठा बीज से ही होता है, क्योंकि हम उसे जब खाते हैं और उस बीज को हम फेंक देते हैं, उससे फल निकलता है, तो वो क्या हो गया, जूठा हो गया। लेकिन आप केला, वो किसी बीज से नहीं निकलता है, वो एक रूट से निकलता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, या उसका हम पेड़ लगाते हैं, वो किसी बीज से नहीं होता है। और नारियल का भी सेम कंडीशन है, उसमें कोई भी जूठा नहीं होता। अगर नारियल लेकर फट गया तो उसके अंदर से कोई अंकुरण नहीं आएगा, कोई पेड़ नहीं निकल सकता है। तो हम डायरेक्ट उसे वो नेचुरल है, तो आप इसीलिए हम उसे बोलते हैं श्रीफल। तो चलिए इस बार हम प्रभु को ये कोकोनट बर्फ़ी हम अर्पित करते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आप उसे इस तरह से चलाकर अच्छे तरह से रेडी कर लीजिएगा। देखिए अप्रॉक्स हमारा अब कंप्लीट हो गया है। तो इसी टाइम पे इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक जिसमें हम उसे मोल्ड्स करेंगे, यानी कि जमाएंगे, उस प्लेट में हम थोड़ा सा घी लगा देंगे चारों साइड से अच्छे तरह से पूरे में, जिससे वो चिपकेगा नहीं नीचे, और निकालने के टाइम पे हमें बहुत आसान होगा। तो चलिए इसी तरह से हम पूरे को इसमें रख के और अच्छे तरह से उसे हम दबाएंगे, जिससे हमारा बाइंडिंग जो है सो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर हम उसे अच्छे तरह से नहीं दबाएंगे तो फिर वो नारियल का जो है बुरादा बुरादा बाहर साइड से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें कट भी नहीं कर सकते, उसको शेप नहीं दे सकते हैं। तो फिर आपको लास्ट में लड्डू के जैसा बनाना पड़ेगा, और आपको स्क्वायर में बनाना है, बर्फ़ी की जैसा शेप देना है। तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, और उसे देखिए
आप 2 घंटा उसे जमने के लिए छोड़ दीजिएगा। जैसे ही जम जाए उसको हम एक किसी फ्लैट जगह पे उसको हम इस तरह से टैप करेंगे। इनकेस अगर आपका नहीं निकल रहा तो आप उसे अगर आपका किसी मेटल का अगर मोल्ड्स है तो आप उसे नॉर्मल हल्का हल्का हीट करके भी उसे निकाल सकते हैं। नहीं तो आप किसी और प्लास्टिक या किसी और चीज़ का बर्तन है तो आप उसको थोड़ा सा गर्म पानी में उसे छोड़ दीजिएगा तो वो ऑब्वियसली आराम से निकल जाता है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से कटिंग कर लेते हैं। आपको जैसा साइज जो भी अच्छा लगे आप उसको इस तरह से कटिंग करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा धारदार नाइफ़ का यूज कीजिएगा जिससे वो आपका बर्फ़ी अच्छी तरह से वो कर सके, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए आप इस तरह से अच्छी तरह से कटिंग कर लिए हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट जो है सो शेप इसका आया है ना। इसी तरह से आप पूरे को अच्छी तरह से कट कर लीजिएगा और थोड़ा सा गार्निशिंग कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। और इस दिवाली कुछ नया कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए जो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लास्ट में चलते चलते सभी को हैप्पी दीपावली।